मैं 10,000 ले गया था। समझो भावों को, मैं 10,000 ले गया था, 10,000 ले गया था। अब तुम ही जानो जितने ले गए हो, तो हमें नहीं पता। मनसुख लाल जी, अब 5 के 10 बोल रहा ना, हमें सब पता है कि 5 ले गया था। अब वो बेचारा बोल रहा कि नहीं, हम 10,000 ले गए थे। हाँ हाँ 10 ही ले गए थे, हाँ 10 ही ले गए थे। देखो भावों की परिणति। बोले तुम तो बिल्कुल सत्य ही हो, हमें नहीं पता, तुम तो ले गए थे ना। सो जितने ले गए हो सो तुम दे दो। तुम 5 ले गए हो चाहे 10 ले गए, जितने ले गए हो सो तुम्हीं को पता है। अब वही व्यक्ति बोलने लगे कि नहीं, हम तो सेठ जी 2,000 ले गए थे। अब क्या बोलोगे प्रवीण भाई? अब क्या बोलोगे? देखो जी लिखे हमारे यहाँ 5,000 ले गए थे, तुम 2,000 नहीं ले गए थे। 5,000 तुमने दस्तखत किए थे, तुमने साइन किए थे जी, 5,000 लिखे हैं और 5,000 देना पड़ेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? जब ज़्यादा आ रहे थे तब हमने नहीं बोला कि तुम 5,000 ले गए थे, ये लिखे हमारे रिकॉर्ड पर। तब तो हमने यही बोला कि तुम ईमानदार थे, जितने ले गए हो सो चुका जाओ। लेकिन जब उसने 2,000 बोले तो क्या हुआ? शेर जी बोले गीले हो जाएंगे। क्या हो जाए? जो हो जाए, ठीक है ना। देखो ये तो उदाहरण मात्र है, उदाहरण। सिद्धांत को समझो कि जैसे 5,000 लेने वाला 10,000 हमें दे रहा है और हम समता भाव में हैं, वह तुम्हारा समता भाव नहीं है, वह तुम्हारा कषाय भाव है। वह तुम्हारे मुखाकृति पर कितनी खुशी हो रही ना, वह तुम्हारी समता भाव की खुशी नहीं है, आत्मा की खुशी नहीं है, वह कषाय की खुशी है। एक आत्मा का आनंद और एक कषायों का आनंद है। एक निमेश पंडित जी, सच्चा सोना और एक खोटा सोना। जो असल सोना होगा, 16 वाणी का सोना होगा, वह अधिक चमकेगा कि जो खोटा सोना होगा वह अधिक चमकेगा। बोलो ना निमेश पंडित जी, सोना अधिक चमकेगा कि खोटा सोना अधिक चमकेगा? हितेश मुंगाणिया, क्यों नहीं बोल रहे? देखो तुम्हारा कोई सोना नहीं चुराएगा, तुम तो जितना है रखे रहना, लेकिन इतना बात बता दो कि चमकता कौन ज्यादा है? खोटा। देख, खोटा जो होता है उसमें चमक ज्यादा होती है। असली जो सोना होगा वह उतना नहीं चमकेगा। ऐसे जो कषायों का आनंद जो होता है उसमें ज़्यादा आनंद होता है, लेकिन आत्मा के आनंद में उछल कूद नहीं होती। मनसुख लाल जी, आत्मा के आनंद में उछल कूद नहीं होती, आत्मा के आनंद में दांत नहीं निकलते, आत्मा के आनंद में व्यक्ति उछलता नहीं है। सत्य जो आत्मा का आनंद होता है वह शांत परिणाम होता है। वह माताओं जरूरी नहीं है कि आत्मा का आनंद लेने वाला व्यक्ति तुम्हें हंसता हुआ ही दिखना चाहिए, वह अपने शांत परिणामों में बैठा होगा। क्यों? क्योंकि खोटे में चमक ज़्यादा होती है, खोटे में चमक ज़्यादा होती है। इसलिए संदीप भाई, जब तुम्हें कोई 1 के 2 दे और तुम अपनी खुशी से बैठे हो और मंदिर में आकर के खुश हो रहे हो, तो उस खुशी को तुम सत्यार्थ मन बात बैठना। उस सनत कुमार चक्रवर्ती की तरह देखना पहले
कि जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती उस गलित कुष्ठ में भी अपने को परिणाम संभाले हुए हैं, उस गलित कुष्ठ में दुख की अवस्था में भी परिणाम संभले हुए हैं, तो दुख की अवस्था में हमारे परिणाम संभले रहें और हम यह कहें कि केवली जो जो देखी भीतराग ने, सो होशी पीरा रे, अनहोनी तो कबहू न होती, क्यों तू होते अधीरा रे, क्यों तू होते अधीरा रे। सुदीप भाई, क्यों तू होते अधीरा रे, अनहोनी तो कबहू न होशी, अनहोनी कभी होती नहीं है, तुम अधीर क्यों होते हो, जो होती है सब होनी ही होती है, अनहोनी कीर्तेश भाई कभी नहीं होती, अनहोनी कभी नहीं होती। ये सम्यक तत्व है, लेकिन इसको जानते हुए भी विपरीता निवेश तो नहीं बैठा, इसकी भी परीक्षा कर लेना। इसको जानते हुए भी विपरीता निवेश तो नहीं बैठा। मैं यदि प्रत्येक परिणति में, प्रत्येक परिणमन में यदि मेरे भावों का परिणमन प्रत्येक परिणमन के साथ यदि एक साथ चल रहा है, तब तो यह सम्यक तत्व मैंने जाना है। और यदि भाव उथल पुथल हो जाते हैं, संदीप गांधी दुकान खूब चले, खूब खुशी है, मैं तो खूब बोले धर्मात्मा व्यक्ति समताधारी है, अब जो है सो है। संदीप भाई, जो है सो है, बोले पुण्य का प्रताप है, लोग आ रहे हैं, पुण्य का प्रताप है, लोग आ रहे हैं। लेकिन जब दुकान ना चले तो फिर बोलना सीख लो कि पाप का प्रताप है, कोई आ नहीं रहा है। पाप का जैसे पुण्य का प्रताप जाना ना, जैसे पुण्य का प्रताप माना तुमने, ऐसे पुण्य और पाप दोनों के प्रताप को जब जान लोगे और दोनों के प्रताप को समझ लोगे, तब तुम्हारा सम्यक अभिनिवेश होगा। और पुण्य और पाप को तुम, पुण्य में तो खूब समताधारी और पाप के उदय में उथल पुथल धारी, तो अभी विपरीता निवेश है। अजित भाई, बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा लगे तो हम क्या करें, प्रवीण भाई से मिलना फिर तो ठीक है ना। प्रवीण भाई पार्सोलिया समझाएगा, क्यों? क्योंकि हम तो तुम्हें यहीं से समझा सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा है सो यहाँ का हमने तुम्हें लिखा समझा दिया कि हुकावत जी, जब कष्ट के समय आ गए, कष्ट के समय आ गए, दुख के समय आ गए और तुम्हें देव शास्त्र गुरु याद आ रहे, तो अभी भी तुमने सम्यक तत्व को नहीं समझा। देव शास्त्र गुरु की याद कष्ट के समय नहीं, सुख के समय भी आनी चाहिए। जैसे सुख में आ रही माता हो, ऐसे कष्ट में भी ऐसा ही आता रहे, तब तो तुमने देव शास्त्र गुरु को समझा है। और कष्ट का समय आ गया, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, बहुत संकट है। समझ रहे ना, बहुत संकट है, इनको आशीर्वाद दे दो, इनकी बीमारी ठीक हो जाए, इनका रोग ठीक हो जाए, इनके दुख दूर हो जाए। तो वह तो फिर वैसी कथा हो गई, बोले जिंदगी भर पाप करो और आखिरी में गंगा नहा लो। हुकावत जी बोले जिंदगी भर खूब मस्त रहो, खूब मस्त रहो। देखो जगत में ऐसे ही चलता है, बोले जिंदगी भर खूब हिंसा करी, आखिरी में एक बार जो हज की यात्रा कर लेगा वह तर जाएगा। एक बार निर्मल भाई, एक बार हज की यात्रा कर लो, सारे पाप धुल जाते हैं। बोले 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। श्रीपाल जी 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली,
जिंदगी भर बेचारा पाप कर रहा है और जिंदगी भर जब तक सुख है, जब तक भगवान की याद नहीं आ रही है, जिंदगी भर पाप करो माताओं, कितने ही कर्म करो, एक बार 4 धाम की यात्रा करके गंगा स्नान कर लो, सब पाप धुल जाते हैं। गंगा चले जाओगे सब पाप धुल जाएंगे। वह गंगा में नहाने से पाप धुलते होते तो घर छोड़ने की क्या आवश्यकता है। गंगा में नहाने से पाप धुलते होते तो धर्म करने की क्या आवश्यकता है। उसी गंगा में डूबे रहो। हुकावत जी, उसी गंगा में डूबे रहो और उसी गंगा में डूबे डूबे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारे पाप तो बाद में धुलेंगे। उन्हें जो गंगा में रहते ना मछलियाँ, मगरमच्छ, तुम तो कभी कभार जाते स्नान करने, वह तो बेचारा जिंदगी भर गंगा में रहता है, उसके पाप तो पूरे धुल जाना चाहिए थे। निमेश पंडित जी, गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलेंगे, गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलेंगे। वह सत्य लिखा है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे, लेकिन कौन सी? वीर हिमाचल से निकली, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। सुनाओ ना मनसुख लाल जी, आता है आगे? आता है? की कावत जी सुनाएंगे, सुनाओ की कावत जी। ऊपर सुनाओगे? बोले ऊपर सुनाएंगे। तो जो वीर हिमाचल से निकली है ना, उस गंगा में स्नान करोगे तो पाप धुल जाएंगे, लेकिन इस पानी की गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलेंगे। इस वीतराग वाणी रूपी गंगा में नहाना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, जिसकी ऐसी मान्यता है वह विपरीत मान्यता है। ऐसे तुम्हारी मान्यता है कि जिंदगी भर पाप करो, जब कष्ट का समय आएगा सो बोले गुरु से आशीर्वाद ले लेंगे, सो कष्ट धुल जाएगा। अभी तुम्हारी जैन मान्यता नहीं है, अभी तुम्हारी विपरीता निवेश है। अजित भाई, विपरीता निवेश है। अभी तुम्हारा सच्चा सम्यक श्रद्धा नहीं हुआ है। तुम्हारा नहीं, बुरा नहीं मानना, वरना तुम सोचो कि हमारा बोल दिया महाराज ने। देखो, तुम्हारा नहीं बोल रहा है, जिसका ऐसा श्रद्धान है कि पाप करो और जब अंत समय आएगा सो भगवान के चरणों में बैठ जाएंगे। अभी तुम्हारा विपरीता निवेश, अभी तुम्हारा विपरीता निवेश। इसलिए सबसे पहले छूटे क्या? विपरीता निवेश निरस्य। उस विपरीता निवेश निरस्य हो जाए, वह विपरीता निवेश छूट जाए। पार्सोलिया जी, इस विपरीता निवेश की असंख्यात पर्याय हैं। एक दो नहीं, असंख्यात पर्याय विपरीता निवेश की हैं। असंख्यात पर्याय हैं जिसके अंदर में सम्यक अभिनिवेश हो जाएगा। उसके लिए बोले प्रवचन सुनने जाना। क्यों? बोले अच्छे लगते हैं। प्रवचन यदि अच्छे लगते हैं और सुन रहे हो तो भी माताओं विपरीता निवेश है। क्या बोला हितेश मुंगाणिया? अच्छे प्रवचन लग रहे ना, इसलिए हम सुनने बैठे हैं। अच्छे नहीं लगेंगे तो हम सुनने नहीं बैठेंगे। यह भी विपरीता निवेश है। क्यों? मनसुख लाल जी, रसगुल्ला अच्छा लगता है, सो शादी में जाते सो रसगुल्ला फटकार देते। क्यों? बोले रसगुल्ला अच्छा लगता ना, रोटी अच्छी नहीं लग रही। तो रसगुल्ला अच्छा जो लग रहा है वह अच्छा तुम्हारा रसना इंद्रिय का विषय है। अच्छा लगना रसना इंद्रिय का विषय है।
और अच्छा होना यह अलग बात है। माताओं, अच्छा लगना अलग है और अच्छा होना। रसगुल्ला अच्छा लगता जरूर है लेकिन अच्छा होता नहीं है। अच्छी तो रोटी होती है। अजित भाई, रसगुल्ला अच्छा लगता है लेकिन अच्छा होता नहीं है। अच्छी तो रोटी होती है और रोटी अच्छी लगती नहीं है। अच्छी रोटी होती है और रोटी अच्छी लगती नहीं है। और ऐसे तत्व जो होता है, तत्व अच्छा होता है, अच्छा लगता नहीं है। और कानों को जो अच्छा लगता है वह कर्णिंदी का विषय होता है। श्रीपाल जी, कानों को अच्छा लगे इसलिए सुनने मत आना, आत्मा को अच्छा लगे इसलिए सुनने आना। यदि आत्मा को अच्छा लगेगा तो कल्याण हो जाएगा। और मात्र कानों को अच्छा लग रहा है इसलिए हम सुन रहे हैं तो उल्टा कर्म का ही बंध हो रहा है। संदीप गांधी बोले, महाराज सुनो तो फंस गए और नहीं सुनो सो फंस गए। फंसना दोनों में है, सुनना है सो फंसना है और नहीं सुनना है सो फंसना है। नहीं सुनोगे तो फंसे ही फंसाए हो, नहीं सुनोगे तो फंसे के फंसे हो। और सुनते हुए यदि फंसे रहोगे तो सुलझने का मार्ग भी तुम्हें सुनने मिलेगा। निमेश पंडित जी, नहीं सुनोगे तो सुलझने का मार्ग है ही नहीं। यदि सुनते हुए यदि उलझे रहोगे तो सुनना भी तुम्हारे लिए सुलझने का मार्ग बन जाएगा। वह विपरीता निवेश भी तुम्हारा सम्यक अभिनिवेश बन जाएगा। तो मात्र इतना सा काम कर लो कि विपरीता निवेश निरस्य सम्यक व्यवहार से निज तत्वम, विपरीता निवेश को छोड़ करके सम्यक तत्व को ग्रहण करके और फिर क्या हो जाओ, अचल हो जाओ। अचल हो जाओ का मतलब माताओं जी नहीं कि मूर्ति के जैसे बैठ गए तो मूर्ति बन के बैठ गए, बोले अचल हो गए। गांधी जी बोल रहे हैं, गांधी जी अचल होने का मतलब यह नहीं कि अचल होने का मतलब मूर्ति के जैसे बैठ गए। तन मूर्ति के जैसे बैठे ऐसे मन भी अचल हो जाए, वह मन भी ना भटके। किसी को सुन करके कीर्तेश भाई तत्व का निर्णय हो गया, तत्व का निर्णय हो गया, समझो तत्व का निर्णय हो गया तो तत्व का निर्णय अनुकूल परिस्थिति में मात्र हुआ है कि विपरीत परिस्थिति में भी हो गया। जैसे अनुकूल स्थिति में हम अपने तत्व का निर्णय करते माताओं कि हमें कोई फूल की माला पहनाए तो हम शांति से बैठे रहते। देखो ऐसा होता है। अजित भाई, तुम माइक में से बुलाओगे, बोले उषा धीरावत अध्यक्षा आ जाओ, तुम्हें माला पहनाना है, सो वो खूब गएंगे, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। फिर चार लोग जब तक पकड़ के नहीं लाएंगे, जब तक खड़ी नहीं होगी, बोले मन में तो चल रहा है कि कब चार लोग आ जाएं। समझ रहे ना, मन में तो चल रहा है कि चार लोग हमें पकड़ के खड़ा करें और हम खड़े हो जाएं और फिर हमारे गले में माला पहनाई जाए। जो मन में तो चल रहा है लेकिन शरीर अचल बैठा है, नहीं हमें नहीं पहनना, हमें नहीं पहनना। तो हमें नहीं पहनना, ऐसी परिणति तब भी चलती रहे जब नाम ना बुलाया जाए, नाम ना बुलाया जाए। माताओं, नाम बुलाने के बाद जो मन में भाव चलते हैं, ऐसे भाव तब भी चलते रहे जब नाम ना पुकारा जाए। तब तो सम्यक अभिनिवेश है, लेकिन नाम बुलाया जा रहा है और हम शांति से बोले हम तो समता परिणामी, हमें माला नहीं पहनना। तो माला जब पहनाई जा रही है,
हमें माला नहीं पहनना, इसका निर्णय माला पहनते हुए नहीं होगा। इसका निर्णय तब होगा जब माला के लिए कोई ना बुलाए। सुदीप भाई समझो, गहरे तत्व का निर्णय तो बहुत गहरा है। अनंत काल क्यों हमने भटके संसार में? हो काबत जी, अनंत काल से हम संसार में क्यों भटके? क्योंकि इतना गहरा तत्व का निर्णय अनंत काल हो गए, अनंत काल हो गए। गंगा में डुबकी तो खूब लगाई, लेकिन तत्व निर्णय में डुबकी नहीं लगाई, इसलिए अनंत काल तक भटके। तत्व नहीं तो खूब गहरा है। सुख में जैसा तत्व का निर्णय होता है, ऐसा दुख में भी तत्व का निर्णय होने लगे। माताओं, सुख में जैसा तत्व का निर्णय होता है, ऐसा दुख की पर्याय में भी हम तत्व का निर्णय करने लगे तो समझ लेना कि हम सम्यक दृष्टि हो गए हैं। सम्यक दृष्टि हो गए निमेश पंडित जी, सम्यक दर्शन हमें हो गया है। प्रथमान योग का सम्यक दर्शन भिन्न है, करणान योग का सम्यक दर्शन भिन्न है, द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन भिन्न है। प्रथमान योग का सम्यक दर्शन होना बहुत सरल है। देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान कर लो, प्रथमान योग का सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन वह प्रथमान योग का सम्यक दर्शन भी बोल रहा है कि इसमें चारों अनुयोग बैठे हैं। एक एक ग्रंथ की परिभाषा देव शास्त्र गुरु का सम्यक श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। लेकिन अभी तुमने देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप जाना कि नहीं जाना, और वैसा श्रद्धान किया कि नहीं किया? माताओं देखो, कुदेव को छोड़ देना अलग बात है। उस पत्थर का कुदेव हमारी श्रद्धा से छूट जाए भिन्न बात है, और वही कुदेव का स्वरूप श्रद्धा से चला जाए वो भिन्न बात है। यदि तुम गुरु को भी इसलिए पूजते हो कि हमारी संकट दूर हो जाए, संकट के समय तुम गुरु को पूजते हो, तो वह भी तुम्हारी श्रद्धा में जो बैठे हैं वह कुगुरु हैं। जिनको पूज रहे वह कुगुरु हो ऐसा नहीं है, लेकिन तुम जिस श्रद्धा में बैठाए हो वह कुगुरु अवश्य हो सकता है। इसलिए संदीप भाई बहुत गहरा है। देखो, उस पिंटू ने तो कर्मों को हाथ लगा लिया। पिंटू भाई, कर्मों को हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा, कर्मों को हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा। उस आत्मा में हाथ लगाओ जिसमें वह तत्व प्रवेश नहीं कर रहा है, और उसमें यह तत्व प्रवेश कर जाए तो आज ही कल्याण होगा। मनसुख लाल जी, तुम भले कहते रहो कि पंचम काल है, पंचम काल है, कितना ही पंचम काल रहा है। जैसे गंगा का पानी शीतल होता है, निर्मल होता है, ऐसे जिनवाणी तो आज भी उतनी शीतल है, उतनी निर्मल है, जितनी चतुर्थ काल में थी उतनी ही पंचम काल में है। लेकिन हमारे अंदर नहीं जा रही है। यदि अंदर जाएगी तो अवश्य ही वह हमें निर्मल बनाएगी। माताओं, इसलिए इस सम्यक तत्व को अंदर ले जाओ, विपरीता निवेश को छोड़ दो, और विपरीता निवेश को छोड़ करके सम्यक तत्व अंदर जाएगा तो गारंटी हमारी कि कल्याण हुए बिना ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता। नियम से कल्याण होगा। इसलिए विपरीता निवेश को जानो, उसको त्यागो। विपरीता निवेश है, सम्यक अभिनिवेश उपादेय है, उपादेय को ग्रहण करो, हे को छोड़ो। यही जिनवाणी का सार है। बोले शांतिनाथ भगवान की।